नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। भारतीय राज्य व्यवस्था एवं शासन। आज पढ़ेंगे भारत की अनुसूचियाँ। बहुत ज़्यादा आपका समय न लेते हुए साथ में अनुसूचियाँ और जो उत्तर प्रदेश विशेष में आए हुए क्वेश्चन हैं अनुसूचियों से वो डिस्कस करेंगे। भारत के मूल संविधान में मूल संविधान की अगर बात करें तो मूल संविधान में कुल 8 अनुसूचियाँ थीं। कितनी अनुसूचियाँ थीं? 8। और वर्तमान में कितनी है? 12। अब इनको बारी बारी से हम जैसे भाग पढ़े थे ना, वैसे इसको भी पढ़ेंगे। तो भारतीय संविधान की पहली अनुसूची है राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र से संबंधित है। दूसरी अनुसूची भारतीय संघ के पदाधिकारियों को मिलने वाले वेतन, भत्ते और पेंशन आदि की व्यवस्था का उल्लेख है। तीसरी अनुसूची भारतीय संघ के कुछ पदाधिकारियों के शपथ और प्रतिज्ञान के प्रारूप, मतलब शपथ से संबंधित है। चौथी अनुसूची भारत के राज्यों तथा संघ राज्य क्षेत्रों जम्मू कश्मीर, दिल्ली व पांडुचेरी के राज्यसभा में प्रतिनिधित्व का विवरण है कि राज्यसभा में कितना प्रतिनिधित्व होगा। प्रतिनिधित्व का विवरण है। ठीक। पांचवी अनुसूची अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में है। ठीक। अनुसूचित क्षेत्रों तथा जनजातियों के प्रशासन व नियंत्रण के बारे में है। छठी अनुसूची असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन के बारे में है। असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम, छठी अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। सातवीं अनुसूची केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। केंद्र राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन। ठीक। अब सातवीं अनुसूची में जो बात कही गई है, केंद्र एक मिनट थोड़ा केंद्र सातवीं अनुसूची में कही गई है केंद्र व राज्य में शक्तियों का विभाजन। अब इसमें 3 प्रकार की सूची है। एक है संघ सूची, इस तरीके से बांटा गया है। एक है राज्य सूची और एक है समवर्ती सूची। संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में 98 हैं। ठीक है। और जिस पर कानून बनाने का अधिकार केवल संघ का है। संघ मतलब केंद्र का है मानिए। राज्य सूची में कुल 66 विषय, वर्तमान में है 59, जिन पर कानून राज्य द्वारा बनाया जाएगा। समवर्ती सूची में कुल 47 विषय थे, लेकिन वर्तमान में है 52, जिन पर कानून बनाने का अधिकार संघ और राज्य दोनों को है। अब कुछ चीजें हम आपको बता दें। पुलिस, लोक स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रति व्यक्ति कर, गैस, कृषि, रेलवे पुलिस, कारागार, पंचायती राज, भूमि सुधार राज्य सूची के विषय हैं, याद रखिएगा। राज्य सूची के पुलिस, पंचायती राज, गैस, कृषि, प्रति व्यक्ति कर, ये राज्य सूची के विषय हैं। अब संघ सूची की बात करें। रेडियो,
रेडियो, टेलीविज़न, शेयर बाजार, डाकघर, जनगणना, बैंकिंग, रक्षा, रेलवे, निगम कर, ये सब संघ सूची के विषय हैं। आर्थिक योजना, आर्थिक योजना, जनसंख्या नियंत्रण, जनसंख्या, जनगणना है संघ सूची, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, व परिवार नियोजन, वन, विवाह, गोद लेना, ये सब समवर्ती सूची के विषय हैं। 7वीं सूची के बाद आता है 8वीं अनुसूची। 8वीं अनुसूची, इसमें भारतीय संविधान द्वारा वर्तमान में मान्यता प्राप्त 22 भाषाओं का उल्लेख है। 22 भाषाओं का उल्लेख है। ठीक है। मूल संविधान में 14 भाषा थी। ठीक, वर्तमान में 22 भाषा है। अब कुछ भाषा का हम बता दें कैसे कैसे कब कब भाषा, जैसे वर्ष 1967 में 1967 सिंधी को 21वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 1992 कोंकणी, नेपाली और मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया। 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो 92वां संविधान संशोधन के तहत जोड़ा गया। और ठीक है, तो ये है आपका 3 प्रकार से कैसे कैसे भाषाओं को जोड़ा गया। सबसे पहले 1967 में सिंधी को, फिर उसके बाद 1992 में कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को 71वें संविधान संशोधन, फिर 2004 में संथाली, डोगरी, मैथिली और बोडो को 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया। 9वीं अनुसूची विशिष्ट अधिनियमों और विनियमों का विधि मान्यकरण। विशिष्ट अधिनियम है, विशिष्ट अधिनियमों का है। और प्रथम संविधान संशोधन, फर्स्ट अमेंडमेंट जो है वो भी जोड़ा गया है। प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची को भारत में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के कार्यकाल के दौरान संविधान में शामिल किया गया। 9वीं अनुसूची के बारे में बताया जा रहा है कि अभी तक तो 8वीं अनुसूची थी पहले, लेकिन जो 9वीं अनुसूची है वो कैसे संज्ञान में आया, कैसे आया, तो जवाहरलाल नेहरू जी ने 9वीं अनुसूची को लाया था। 1951 में संविधान संशोधन पहला किया था जिसमें 9वीं अनुसूची आया था। अब बात करें 10वीं अनुसूची। 10वीं अनुसूची दल परिवर्तन है, दल बदल है के आधार पर निरहरता के बारे में, दल बदल को रोकना। 10वीं अनुसूची 52वां संविधान संशोधन 1985 द्वारा। अगला है 11वीं अनुसूची पंचायत अधिकार, पंचायतों के अधिकार, दायित्व, प्राधिकार के बारे में। 73वां संविधान संशोधन 1992। और इस अनुसूची में पंचायती राज से संबंधित 29 विषय हैं। कभी कभी पूछ लेता है कितने विषय हैं पंचायती राज के, तो याद रखिएगा 29 विषय हैं। 12वीं अनुसूची नगर पालिकाओं के अधिकार, प्राधिकार, दायित्व आदि। 74वें संविधान संशोधन 1992 और इसमें है 18 विषय। टोटल कितने विषय हैं? 18। अब आइए कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन कर लेते हैं।
बताइए भारतीय संविधान में कुल कितने अनुसूची हैं, तो आप बताइए। ये MPPCS में पूछा था, तो 12 अनुसूची है, लेकिन मूलतः 8 थी। और 9वीं 10वीं 11वीं और 12वीं संविधान संशोधन के द्वारा अनुसूचियों को जोड़ा गया। नेक्स्ट है, पहली, दूसरी और तीसरी और चौथी अनुसूची किसके बारे में कहता है, उसको थोड़ा जिक्र करिए। तो पहली अनुसूची राज्यों, संघ, राज्य क्षेत्र के नाम एवं उनके क्षेत्र विस्तार का ब्यौरा है। राज्यों या संघ, उनके नाम और क्षेत्र का ब्यौरा है। दूसरी अनुसूची में संवैधानिक प्राधिकारों के वेतन के बारे में है। तीसरी में शपथ का प्रारूप है, कैसे शपथ है। चौथी में राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, ठीक है, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन चौथी अनुसूची है। नेक्स्ट है तीसरी, चौथी, आपको बताना है कि तीसरी अनुसूची, चौथी अनुसूची, 7वीं और 8वीं किससे संबंधित है। तीसरी अनुसूची शपथ या प्रतिज्ञान के प्रारूप है। चौथी है राज्य संघ क्षेत्रों के लिए राज्यसभा में स्थानों का आवंटन है। राज्यों या संघ राज्य क्षेत्र में स्थानों का आवंटन है। 7वीं अनुसूची में संसद, राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई जाने वाली विधियों का विषय सूची है। विषय सूची जिसमें बताया गया है 3 विषय सूची हैं। 8वीं अनुसूची में भाषाएं हैं, भाषा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चौथी अनुसूची, 6वीं अनुसूची, 8वीं अनुसूची और 9वीं अनुसूची के बारे में बताइए। चौथी में है राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, राज्यसभा में स्थानों का आवंटन, स्थानों का आवंटन। 6वीं है असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों में जनजातीय क्षेत्रों, जनजातीय क्षेत्रों का प्रशासन नियंत्रण। 8वीं में भाषाएं हैं। 9वीं में भूमि सुधार अधिनियम है, भूमि सुधार अधिनियम 9वीं अनुसूची है। इसको संविधान संशोधन के द्वारा लाया गया था, ठीक है। नेक्स्ट 7वीं अनुसूची के बारे में बताइए आप। 7वीं, 8वीं, 9वीं और 10वीं। तो 7वीं अनुसूची में किस चीज़ का जिक्र किया गया है, विधायी शक्तियों का विवरण है, विधायी शक्तियों का विवरण। 8वीं में भाषा है। 9वीं में कुछ अधिनियमों का विधिमान्यकरण है या भूमि सुधार है संबंधित। 10वीं में दल बदल परिवर्तन आधार पर निर्भरता, दल बदल कानून वाला, ठीक है। अब नेक्स्ट है, क्वेश्चन पूछा था एक, जानवरों के प्रति क्रूरता की रोकथाम को भारतीय संविधान की किस सूची में रखा गया है। अगर जानवरों के प्रति क्रूरता है तो वो समवर्ती सूची में है। किस सूची में है, समवर्ती सूची में है। जानवरों के प्रति क्रूरता, ये BPSC के प्री एग्जाम में 2020 में पूछा गया था। आर्थिक योजना, आर्थिक योजना जो है वह समवर्ती सूची का है। आर्थिक योजना भी समवर्ती सूची का विषय है। आर्थिक योजना समवर्ती सूची है। क्वेश्चन है, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में कितने विषय हैं। तो संघ सूची में 97 है, राज्य सूची में 66 विषय हैं, अब समवर्ती सूची में 47। वर्तमान में अगर बात करें तो 97 से ये 98 हो गए हैं, 66 से ये 59 हो गया है, 47 से समवर्ती सूची ज़्यादा हो गया, 52 हो गया है, ठीक। नेक्स्ट है सूचियों के बारे में, मतलब 3 प्रकार की सूची जो होते हैं इनके बारे में कहा क्या गया, किस अनुसूची में की बात कही गई, 7वीं अनुसूची में इसकी बात कही गई है। अच्छा, जनगणना किसका विषय है, जनगणना है आपके केंद्र का विषय, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण किसका विषय है, ये समवर्ती सूची का विषय है, याद रखिएगा। पुलिस, रेडियो, टेलीविजन, विदेशी मामले, ये सब संघ सूची के विषय हैं, ठीक है। अब 10वीं अनुसूची किससे संबंधित है, 10वीं अनुसूची
दल बदल से संबंधित है। 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित है। तो इसके बाद मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।